Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेके वी को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर आता है। जेके वी से बोलता है तुम्हें यहाँ एडमिट किया जा रहा है और तुम्हारे सारे बिल मैं पे कर दूंगा और तुम्हारी जो पार्ट टाइम जॉब है उसके पैसे भी मैं तुम्हें दे दूंगा। वी बोलता है तुम ऐसा क्यों करोगे और तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तुम कौन सा असली उत्तराधिकारी हो। मैंने अब डिसीजन ले लिया है। मैं तुम्हारा कभी भी उधार नहीं रखूंगा और ये पैसे मेरे लिए इतनी बड़ी बात भी नहीं है। जेके बोलता है नहीं, इस बार फिर से मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कहीं तुम यहाँ से निकलो और फिर तुम्हें कुछ हो जाए। वी बोलता है फिर से मतलब। जेके बोलता है मेरी मम्मी, उनकी हालत मेरे जन्म के बाद से ही खराब होती गई। मेरे दादाजी को ये पता था, फिर भी वो मेरी मम्मी से नौकरों की तरह काम करवाते थे। उन्हें एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती थी। जेके अपनी मम्मी से बोलता है क्या आपको आज भी जाना पड़ेगा? क्या आप आज की छुट्टी नहीं ले सकती? उसकी मम्मी बोलती है मैं ठीक हूँ और देखना वो एक दिन मेरी तारीफ करेंगे। उन्हें मुझ पर नाज होगा। जेके वी से बोलता है मुझे उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने बोला था कि मैं ठीक हूँ, काश उन्होंने काम करना बंद कर दिया होता। वो उस दिन ऐसे नहीं गिरती और फिर वो कोमा में भी नहीं जाती। इसलिए मेरे सामने ऐसा दिखावा मत करो कि तुम ठीक हो। जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। वी बोलता है हे मैन, ये कैसी ट्रिक अपना रहे हो तुम? अब तुम अपने मम्मी पापा को लेकर ऐसे इमोशनल अत्याचार करोगे तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हें मना भी नहीं कर पाता, तुम कैसे न कैसे करके अपना काम निकाल ही लेते हो। फिर भी थैंक यू, तुमने आज मुझे अपने मम्मी पापा के बारे में बताया तो सही। सुग्गा भाई ने मुझे बताया था कि तुम्हारे मम्मी पापा जब तुम छोटे थे तभी गुजर गए थे। तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? क्या इसलिए कि तुम एक चैरिटेबल होने का दिखावा कर रहे थे? जेके बोलता था वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि इन सब चीज़ों के बारे में बात करना अपने पुराने जख्मों को कुरेदने जैसा है। मुझे लगता था कि अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाने से अच्छा मैं सबको ये बोल दूं कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। वी बोलता है तुम्हें पता है आज तुम कितनी सेंटिमेंटल बातें कर रहे हो। अब वो लड़का कहाँ है जो हमेशा झूठ बोलता था? जेके बोलता है मुझे नहीं पता मैं ऐसे एक्ट क्यों कर रहा हूँ। वी देखता है कि जेके की शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगे हुए हैं। वी बोलता है क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है? अपनी शर्ट को देखो कैसे ऊपर नीचे हो रही है। जेके बोलता है क्या बटन? वी उसकी शर्ट के बटन ठीक करते हुए बोलता है तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते ना। मैं जब तक था तब तक तुम्हारे आउटफिट का कितना ध्यान रखता था, अब तुम्हें क्या हो गया है? जेके अपने आप को वहाँ से हटाता है और बोलता है मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वी उसे देखकर मुस्कुराता है। जेके डॉक्टर से बोलता है इसके रूम में शिफ्ट होने का इंतज़ाम करो। वी बोलता है उस रूम में जाने की क्या ज़रूरत है? नर्स बोलते तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें कोई कॉमन फ्लू है। वी बोलता है अरे बस इतना ही है क्या? तुम थोड़े से थक गए हो इसलिए रेस्ट करो। वी सोचता है अगर मुझे फ्लू है तो जेके मुझे वीआईपी रूम में शिफ्ट क्यों करवाना चाहता है? वी सोचता है क्या उसने ये सब जानबूझकर किया है? हाँ, मुझे पता है कि वो अपने मम्मी पापा को मिस कर रहा है, लेकिन मैं उसके पैसे यूज़ नहीं कर सकता। ये सही नहीं होगा। मैं फिर से उसके कर्ज में नहीं डूब सकता। वैसे एक मिनट, ये किसकी गलती है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ? ऑब्वियसली उसकी है। उसे मुझे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था और ना ही मुझे कोड लगता, तो ये टेक्निकली उसी की गलती है। वी प्रिटेंड करता है और खांसने लगता है। जेके ये देखकर डर जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।